हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म हम लोगों ने पहले ही किया है। आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का सेकेंड पार्ट करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, यानी जिसमें हम लोग को पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी देखने को मिलेगा। यानी आज हम लोग सीखेंगे कि जब अगर एक पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उसके अकाउंटिंग सेटलमेंट, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। एक से ज़्यादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर सारे के सारे पार्टनर्स अगर फर्म में इंसॉल्वेंट हो जाए तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब, पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि जब फर्म के बिजनेस को बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए सारे, और फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करना होगा। सारे एसेट्स को हम लोग बेच देंगे मार्केट में, बेच करके जो पैसा आएगा उससे हम लोग लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट करेंगे, और फिर भी अगर कुछ पैसा बच जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर पैसा अगर जेब से लग जाएगा फर्म का तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस ऑन रियलाइजेशन। हाँ, लिक्विडेशन यानी रियलाइजेशन का जो खर्चा होगा वो सबको भी पेमेंट किया जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, जिसमें कि पार्टनर्स के कैपिटल का सेटलमेंट करते हैं। इसके बाद अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर्स का अगर लोन गिवन होता था तो हम लोग पार्टनर्स लोन अकाउंट ओपन करते थे, नहीं तो नहीं। और चौथा, कैश या बैंक अकाउंट हम लोग ओपन करते थे, जिसमें कि कैश का सारा जो रिसिप्ट है और जो पेमेंट है कि हमारे बिजनेस में कितना पैसा पहले से था, एसेट बेचकर कितना पैसा आया, लायबिलिटीज को कितना हम लोगों ने पे किया, बिजनेस के एक्सपेंसेस को हम लोगों ने कितना पे किया, और पार्टनर्स को फाइनल सेटलमेंट के तौर पर हम लोगों ने कितना पे किया। सारा अकाउंटिंग जो है कैश का, ये कैश या बैंक अकाउंट में ही दिखता है, और फिर हमारा ये अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2, यानी जिसमें हम लोग पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी देखेंगे, कैसे इंसॉल्वेंट होता है, क्या है इंसॉल्वेंसी, आइए समझते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि व्हेन द लायबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टनर्स इज मोर देन हिज एसेट्स। यानी अगर किसी पार्टनर का लायबिलिटीज़ जो है उसके अगर एसेट्स के वैल्यू से अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इंसॉल्वेंट, यानी दिवालिया। जितने अमाउंट से, यानी जितने मार्जिन से, डिफरेंस से वो उसका लायबिलिटीज़ ज़्यादा है उसके एसेट से, उस अमाउंट को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी या फिर अमाउंट ऑफ डेफिसिट। तो अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी या डेफिसिट जो होता है, इसको सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है अपने तरफ से जो है अपने घर से लाते हैं और उसका जो डेफिशिएंसी का अमाउंट को जो है मैनेज करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं सारा कुछ काम हम लोग ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 में मीनिंग क्या है ये। तो व्हेन अ पार्टनर इज नॉट कैपेबल टू पे हिज लायबिलिटीज, जब एक पार्टनर अपने लायबिलिटीज के अमाउंट को पे करने में असक्षम रहता है, इट मीन्स हिज टोटल एसेट्स इज लेस देन हिज टोटल लायबिलिटीज, यानी उसका जो टोटल एसेट्स है उसके लायबिलिटीज के वैल्यू से कम है, देन द पार्टनर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। और ऐसे केसेस में जो है पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि द बिजनेसमैन, द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज वाउंड अप, वाइंड अप से बना है वाउंड अप, बंद कर दिया जाता है ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर। जब भी फर्म में कोई पार्टनर दिवालिया हो जाए तो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को बंद कर दिया जाता है। व्हेन अ फर्म इज वाउंड अप, और जब फर्म बंद कर दिया जाएगा ड्यू टू द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के कारण, दैट मीन्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि द इंसॉल्वेंट पार्टनर इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज liabilities towards the firm, or he is not able to make up his share of loss and deficiency of capital। कहता है कि अगर कोई पार्टनर का इंसॉल्वेंट करार दिया गया है तो वो अपने लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज यानी पेमेंट नहीं कर सकता है, और वो अनेबल होता है अपने डिफिशिएंसी के अमाउंट को फर्म में लाने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंसी तो आप समझ ही गए हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का अगर हम लोग बात करें तो फिर इसमें आपको वो 4 अकाउंट पहले जैसा ही बनाना पड़ेगा। एक रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। ये तो अगर पार्टनर्स का लोन क्वेश्चन में है तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं। फिर कैश या बैंक अकाउंट बनाएंगे, 4 अकाउंट। आइए एक एक करके समझते हैं सारे अकाउंट को। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पहले जैसा ही बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ भी नया नहीं करना है। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग करते क्या थे, रियलाइजेशन अकाउंट में जो है डेबिट साइड में हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते थे, क्रेडिट साइड में जो है हम लोग सारे लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करते थे, और उसके बाद जैसा ट्रांसफ़र किया उसके ऑपोजिट साइड में हम लोग उन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज़ करते थे। रियलाइजेशन का काम चलता था। तो ये अमाउंट, ये जो है काम हम लोग पहले जैसा ही करेंगे। लेकिन जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है यानी दिवालिया हो गया है,
कभी कभी क्या देखा जाता है कि मान लो कि वो 4,000 रुपये से 4,000 रुपया जो कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट पड़ रहा है, 4,000 रुपया कम पड़ रहा है, द अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी 4,000 फिलहाल दिख रहा है। ऐसे केसेस में कभी कभी इंसॉल्वेंट पार्टनर जो है अपने घर से 1,000, 2,000 रुपया, 500 रुपया कुछ भी पैसा लेकर के आता है। तो जो अमाउंट वो लेकर के आएगा उस अमाउंट को हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट में शो नहीं करना है, वो बात यहाँ पर लिखा है, इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। आइए, इसके बाद है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर बिजनेस में पार्टनर का लोन है अगर फर्म में, तो हम लोग ये अकाउंट ओपन करेंगे और प्रीपेड एज बिफोर, पहले जैसा ही बनाएंगे, कुछ भी नया नहीं है इसमें। आइए, इसके बाद अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, है ना। आइए, चलो जी, एक बार हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे ताकि क्वेश्चन कैसा भी हो आपसे आसानी से बने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, देखो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का परफॉर्मा यानी फॉर्मेट वैसे ही होगा। अगर 3 पार्टनर्स है ABC, तो डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में 3-3 अमाउंट कॉलम होंगे, पर्टिकुलर का कॉलम तो पहले जैसा होगा। पहला काम जो है, हम लोग जो है बैलेंस शीट से देकर कैपिटल को ट्रांसफ़र करेंगे, क्रेडिट साइड में ही ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद जो रिजर्व हो, कोई भी सरप्लस हो, PL हो, तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस वगैरह है तो फिर उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद आइटम्स आर ट्रांसफर फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, तो कैपिटल ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट वगैरह है ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट जो पहले बना रखा है, उस अकाउंट में अगर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी आया होगा तो वो ट्रांसफ़र कर लेना है कैपिटल अकाउंट में। इतना काम तो पहले भी हम लोग करते थे। इफ़ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे, देखिए ये इंसॉल्वेंसी वाला जो केस है, इसको सेटलमेंट करने के लिए 2 रूल है। एक है इंडियन प्रैक्टिस, दूसरा है गार्नर वर्सेस मर्रे। 3 पार्टनर थे इंग्लैंड में, एक बिजनेस में, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। और ये आगे बताऊंगा मैं, जब गार्नर वर्सेस मर्रे बताऊंगा। तो हियरिंग में जो है यही हुआ कि अगर किसी फर्म में रियलाइजेशन में लॉस आता है तो उस लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर, इंसॉल्वेंट तो कुछ ला ही नहीं पाएगा, तो उस रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है, और सारे के सारे पार्टनर यानी सॉल्वेंट पार्टनर ही लाते हैं, तो सॉल्वेंट पार्टनर जो है कैश के फॉर्म में उस रियलाइजेशन लॉस को फर्म में लाएंगे। बस यही है गार्नर वर्सेस मर्रे, बाकी चीज़ें पहले जैसी होंगी। और इंडियन प्रैक्टिस में ऐसा लॉस को कैश के फॉर्म में लाने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो, तो कहता है कि क्वेश्चन अगर गार्नर वर्सेस मर्रे के अकॉर्डिंग अगर बनाना हो तो रियलाइजेशन लॉस को जो ब्रॉट अप बाय द सॉल्वेंट पार्टनर्स इन कैश के फॉर्म में जो लेकर के आएगा, उसके लिए हम लोग लिखेंगे बाय कैश या बैंक, जैसा भी हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नया क्या है, इफ देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट देन नो ट्रीटमेंट शुड बी डन। अगर कहता है इफ देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट देन नो ट्रीटमेंट शुड बी डन। अच्छा, यहाँ लॉस नहीं, यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट यहाँ होना चाहिए प्रॉफिट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया और उसमें अगर प्रॉफिट आ जाता है तो फिर ये कैश में रियलाइजेशन लॉस को लाना चाहिए, प्रॉफिट को लाने का सवाल ही नहीं है, तो फिर वो नॉर्मल हो जाएगा क्वेश्चन। चलो, नेक्स्ट रूल है, इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम इंसॉल्वेंट पार्टनर। इंसॉल्वेंट पार्टनर से अगर कोई अमाउंट अगर रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं बाय कैश या बैंक अकाउंट। जो भी पैसा इंसॉल्वेंट पार्टनर लेकर के आएगा, नहीं लाया तो ये होगा ही नहीं एंट्री। द शॉर्टेज ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर विल ब्रिंग इन द फॉलोइंग वे। अच्छा, जो भी शॉर्टेज होगा, यानी जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसका क्रेडिट साइड में जो भी अमाउंट शॉर्ट करेगा, क्रेडिट साइड मतलब कैपिटल साइड, तो क्रेडिट साइड में अगर कुछ अमाउंट शॉर्ट किया है तो उस अमाउंट को जो है अगर करंट अकाउंट बनाया गया है तो फिर उसका जो डिफिशिएंसी का अमाउंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिक्स्ड कैपिटल के अनुसार किया जाएगा। और फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है, देखिए फिक्स्ड कैपिटल रेशियो का मतलब, अगर किसी क्वेश्चन में अगर ABC अगर कैपिटल रेशियो A और मान लो C अगर आपका हो गया इंसॉल्वेंट, A और B कैपिटल अगर 2 लाख अगर 1 लाख अगर है तो 2:1 में जो है वो डिफिशिएंसी का अमाउंट ये लोग फर्म में लेकर के आएंगे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर करंट अकाउंट इज नॉट मेड इन द क्वेश्चन देन डिफिशिएंसी का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, यानी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और अगर लॉस है तो माइनस कर लेना है, और अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है तो उसको भी माइनस कर लेना है। ये सारा काम कर लेंगे तो हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आ जाएगा। देखिए ये रहा फॉर्मूला।
क्लोज द सॉल्वेंट पार्टनर्स कॉलम बाय कैश एंड बैंक। फिर हम लोग को ये अकाउंट क्लोज करना है, तो बाय कैश या बैंक लिख करके हम लोग अकाउंट क्लोज कर देंगे। इसका मतलब कि इस पार्टनर को इतना इतना कैश या बैंक के थ्रू पेमेंट कर देना है, मामला सेटल हो जाएगा। लास्ट में नंबर 4 में हम लोग कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। ये अकाउंट भी पहले ही जैसा है, पहला काम कैश या बैंक को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद जितना भी अकाउंट हम लोगों ने कैश या बैंक अकाउंट के पहले बनाया है, जैसे कि रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, वहाँ से कैश या बैंक डेबिट क्रेडिट में साइड जिधर भी होगा हम लोग वहाँ से सबको ला करके इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कैश या बैंक अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे, इसका दोनों साइड का टोटल अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सारा सही बनाया है, तभी ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है आपस में। चलो जी, तो कॉन्सेप्ट तो इतना ही तक है। इसके बाद अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो जी, आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के बेसिस पर आपका सारा कॉन्सेप्ट कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। देखिए, ए बी सी 3 पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस जो ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और बैलेंस शीट आपका ये रहा। क्रेडिटर्स है, रिजर्व है और ये कैपिटल है। तो क्रेडिटर्स जो है ये आपका रिलेशन अकाउंट में जाएगा, रिजर्व को जो है हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इक्वल रेशियो है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल अकाउंट तो कैपिटल में जाएगा। ये रहा आपका मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स। इस 3 अकाउंट को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी रियलाइज़ करेंगे, रियलाइजेशन करना है इनका। बैंक के थ्रू सारा काम होगा, क्वेश्चन में बैंक है। और ये कैपिटल अकाउंट है बी का। बी का देखिए, कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड में होता है, लेकिन इसका कैपिटल का अमाउंट अगर एसेट साइड में है, इसका मतलब फर्म में से कैपिटल तो नहीं है, उल्टा इसने विथड्रॉन कर रखा है, नेगेटिव वैल्यू है इसका कैपिटल का। ठीक है, 3000 बी का। आइए नीचे देखते हैं। द पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ बी हु इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग इन द फर्म। बी जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वो फर्म में अपना डेट जो है, हिज डेट, डेट मतलब ऋण, फर्म में नहीं ला पा रहा है। मशीनरी को रियलाइज़ किया गया 15,000 में, फर्नीचर को 3,200 में, और ओनली 12,000 वॉज रिकवर्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स को रियलाइज़ किया गया है 12,000 में। क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 5% डिस्काउंट में, और नेसेसरी अकाउंट हम लोग को बनाना है, बोले तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अच्छा, 2 अलग अलग केसेस है, अकाउंट तो हम लोग जानते ही हैं, लोन अकाउंट नहीं है तो 3 अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट। 2 अलग अलग तरीके से। लेकिन पहला तरीका तो कहता है कि व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, और दूसरे तरीके से कहता है कि व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मज़े की बात यह है कि पहला अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स का रियलाइजेशन अकाउंट, वो चाहे कैपिटल फिक्स कहा हो क्वेश्चन में या फ्लक्चुएटिंग कहा हो, चाहे गार्डनर वर्सेस मरे कहा हो या और कुछ भी करना हो, रियलाइजेशन अकाउंट जो है सारे ही क्वेश्चन में एक जैसा बनता है, बिल्कुल रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आइए तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं। चलो जी, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग सारे आसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। आसेट्स हम लोग को राइट साइड में दिखता है, तो ट्रांसफ़र हम लोग उसको सबको लेफ्ट साइड में करते हैं। तो टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, मैं सारे एसेट्स के लिए लिख ले रहा हूँ टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, और क्रेडिट साइड में मैं लिख लेता हूँ बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, आइए एसेट्स में है आपके पास मशीन, फर्नीचर, डेटर। मशीन, फर्नीचर, डेटर्स। रिलेशन में जो अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं ये होता है हमारा बुक वैल्यू, यानी 20, 8, 20, 8 और 20,000, ये हो जाएगा 48,000। क्रेडिट साइड में हम लोग लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटीज़ एक ही है, सिर्फ आपका क्रेडिटर्स 32,000 का, क्रेडिटर्स 32,000। ये बुक वैल्यू में एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे हमेशा बुक वैल्यू में, रियलाइज़ करेंगे रियलाइज वैल्यू में।
क्वेश्चन में बैंक है। अच्छा, अब एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे क्रेडिट साइड में और लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब फिर से हम लोग इसी सीक्वेंस में एसेट्स को लिख लेते हैं, मशीनरी, फर्नीचर और डेटर्स। आइए देखते हैं कौन सा एसेट्स कितना में रियलाइज हुआ है। मशीनरी 15,000 में, मशीनरी 15,000 में, फर्नीचर 3,200 में और 12,000 जो है वो डेटर से कलेक्ट हुआ है। 15 और 12 27 और 3 30,200 रुपया। 30,200 हम लोग को कलेक्ट हो जाएगा। सही है जी, 30,200 रुपया। लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने को बोला है, एक ही है क्रेडिटर्स, इसका पेमेंट करना है तो टू बैंक अकाउंट। क्रेडिटर्स 5% डिस्काउंट में, कम में 13,000 का 5% 1,600 हो जाएगा। 32,000 माइनस 1,600 ये हो जाएगा 30,400। चलो जी, इतना ट्रांसफ़र, इतना सारा काम हम लोगों ने कर लिया। अब ये करने के बाद अब कुछ बचा नहीं है, सारा काम हो गया है। रियलाइजेशन में जो एक्सपेंसेस हुआ है ऐसा कुछ क्वेश्चन में है नहीं। चलो टोटल लगाएंगे तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 78,400। 78,400 डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा। अब आप देखिए, एसेट्स को बेचकर पैसा जो है वो क्रेडिट साइड में आ रहा है और पैसा आने वाला साइड अगर आपका शॉर्ट पड़ गया तो फिर इसका मतलब लॉस हो गया है। तो लॉस कितना हो गया, लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस लॉस को हम लोग कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। 78,400 में से हम लोग इस दोनों को यानी 32 और ये हो जाएगा 62,400। 78,400 में से हम लोग लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, 2। ये हो जाएगा 16,200। तो 16,200 का प्रॉफिट लॉस हो गया है। इक्वली तीनों में ट्रांसफ़र करना है तो ये डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपका 5,400 ईच। 5,400 रुपये के हिसाब से हम लोग ये लॉस तीनों ही पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 16,200। ठीक है, चलो तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन करके तैयार है। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, लेकिन 2 अलग अलग कंडीशन है। पहला कंडीशन बोलता है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, यानी कैपिटल को हम लोग फिक्स मान के चलेंगे तो कैसे बनाना है। आइए, पहला काम तो हम लोग को करना है, कैपिटल ट्रांसफ़र करेंगे। कैपिटल ए और सी का है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी होता है आपका लेफ्ट साइड, ट्रांसफ़र हमेशा अपोजिट होता है। तो करेंगे हम लोग बाय बैलेंस बी डी। 8,000 और 6,000। बी का जो कैपिटल है वो एसेट साइड है यानी राइट साइड है, ट्रांसफ़र अपोजिट साइड होगा। तो फिर टू बैलेंस बी डी 3,000। इसके बाद क्वेश्चन से और क्या ट्रांसफ़र होगा जी, बैलेंस शीट से रिजर्व ट्रांसफ़र होगा। रिजर्व पार्टनर्स को देते हैं तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। 9,000 का रिजर्व है, इक्वल पार्टनर से 3,000 करके हम लोग तीनों को ट्रांसफ़र कर देंगे, तीनों को दे देंगे रिजर्व। इसके बाद अब कोई भी आइटम हमारे पास बचा नहीं है। कैपिटल ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने, रिजर्व ट्रांसफ़र कर दिया है। चलो इसके बाद अब हम लोग करते हैं रियलाइजेशन से देख देख करके ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन में तो भाई लॉस आया है, देखिए रियलाइजेशन में लॉस आया है और रियलाइजेशन अकाउंट में देखिए कैपिटल कहीं पर अगर दिखे तो वो ट्रांसफ़र होगा। तो कैपिटल तो बस एक ही जगह ये दिख रहा है जो कि लॉस है और ये डेबिट क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में है तो ट्रांसफ़र हम लोग करेंगे डेबिट में, है ना, ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में, साइड चेंज हो जाता है।
चलो डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस 5400 करके तीनों पार्टनर का लॉस है। ये हो गया ट्रांसफ़र। इसके बाद और कोई ट्रांसफ़र कहीं से करना नहीं है। अब आप देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे कि सारे पार्टनर्स का कैपिटल का टोटल किसका कम ज़्यादा है। आप देखिए बी का जो है क्रेडिट साइड में 3000 दिख रहा है और बी का डेबिट साइड में देखिए 8400 दिख रहा है। यानी जिस पार्टनर का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाएगा उससे क्रेडिट के टोटल से, इसका मतलब वो पार्टनर दिवालिया हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो 8400 हम लोग लिख लेंगे। तो 8400 इसका होना चाहिए। 8400 में इसके पास 3000 कैपिटल है, यानी 5400 रुपये से ये पार्टनर दिवालिया हो रहा है। इसका अमाउंट शॉर्ट कितना कर रहा है जी? 5400। कैसे पता चला? तो 8400 माइनस 3000 इक्वल टू 5400। ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा, सी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो ये लोग कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल रेशियो में। और कैपिटल रेशियो क्या है जी? तो कैपिटल रेशियो इनका 8000 और 6000 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4:3। तो 4:3 में ये लोग, तो 5400 में 4/7 लाएगा ए और 5400 में 3/7 लाएगा आपका 3/7 लाएगा आपका सी। ये हो जाएगा 3086 और ये हो जाएगा 2314। चलो इतना ही अमाउंट इसको लेकर के आना है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट, और ए बी को दे रहा है कितना अपने तरफ से? 3086। क्योंकि अगर कोई पार्टनर दिवालिया होता है तो जितने अमाउंट से वो इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको बोलते हैं डिफिशिएंसी का अमाउंट। तो डिफिशिएंसी का अमाउंट या द अमाउंट ऑफ डेफिसिट जो भी कह लीजिए, उस अमाउंट को सॉल्वेंट पार्टनर यानी जो सक्षम है वो लोग अपने फिक्स कैपिटल रेशियो में लेकर के आएंगे। तो ये ए लेकर के आएगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी कितना देगा जी? 2314। ठीक है, ये जो अमाउंट दोनों इसको दे रहा है इतना ही अमाउंट इन लोगों के कैपिटल से हम लोग निकाल लेंगे। तो ए के डेबिट में डाल देंगे 3086 और 2314 और एंट्री हम लोग करेंगे। दिया किसको जा रहा है? बी को, तो लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम लोग को, अच्छा तो बी का जो है ये सेटलमेंट हो गया। अब आप देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ आपका सेटलमेंट हो गया है। अब हम लोग सी का और ए का करेंगे। तो इसका टोटल हो रहा है आपका 11000 ए का, ये हो रहा है 9000। 9000 में से इतना है, अब जो आएगा उसमें बैलेंस आएगा और ये 11000। इसके बाद अब हम लोग को इसका बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो टू बैलेंस वाला जो अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, तो टू बैंक अकाउंट पेमेंट कर देंगे। 11000 में से इस दोनों अमाउंट को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो पैसा हमारे पास बचेगा 2514 रुपया। 2514 और 1286, 1286 हम लोग पे कर देंगे अगर सी को, तो बात बन जाएगा। बैंक अकाउंट बनाना है, सबसे पहले अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है आपका 4000 रुपये का। फिर रियलाइजेशन अकाउंट से हम लोग देख करके सारा अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल से। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक देखिए डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में भी दिख रहा है। डेबिट वाला क्रेडिट में जाएगा 30,400 और क्रेडिट में जो दिख रहा है आपका 30,200 ये डेबिट में जाएगा। क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में, ऐसे ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। आइए तो क्रेडिट वाला डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये पैसा आया है आसेट्स बेच करके 30,200। 34,200 रुपये आया है फर्म में। कैश पे कर दिया हम लोगों ने, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट ये हम लोगों ने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 30,400। इसके बाद बाय
A's capital account by B's capital account। फर्म की तरफ से ए को पे किया गया है फाइनल सेटलमेंट में इतना, और बी को कितना 2514 और 1286, दोनों साइड का टोटल 34,200। ठीक है, चलिए तो ये बन गया आपका। दूसरा एक है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नेचर का है तो कैसे होगा? फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस पीएल का अगर कुछ प्रॉफिट है तो उसको प्लस कर देंगे, अगर पीएल में लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस पहले से अगर है यानी कोई फिक्टिशियस एसेट्स उसको माइनस कर लेंगे, सारा एडजस्टमेंट करके जो अमाउंट आता है कैपिटल का उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। उस रेशियो में डिफिशिएंसी का अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। स्टार्टिंग वाला काम पहले जैसा करेंगे। सबसे पहला काम कैपिटल ट्रांसफर करना बाय बैलेंस बीडी। ए का है 8,000 और सी का है 6,000। फिर रिजर्व ट्रांसफर करेंगे तो बाय रिजर्व 9,000 का अमाउंट है, तीनों ही पार्टनर्स में इक्वली ट्रांसफर होगा, ये रहा। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हुआ है, लॉस ट्रांसफर करेंगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 5,400 रुपया करके एक एक पार्टनर्स का होगा। अच्छा, एक बात है, ये जो बी का जो कैपिटल है उसको हम लोग डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि उसका कैपिटल जो है वो एसेट साइड में है बैलेंस शीट के अंदर। चलो तो पहला काम हम लोग कर लेंगे, टू बैलेंस बी डी, और बी का कैपिटल है 3,000 ट्रांसफ़र करेंगे, तब जा कर के टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें आया है लॉस 5,400 रुपया एक एक पार्टनर के हिसाब से, तीनों को ही हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो जी, इतना काम करने के बाद अब तो कुछ बचा ही नहीं है ट्रांसफ़र करने को। फिर से हम लोग अब वो काम करेंगे सेटलमेंट वाला, किस पार्टनर का कैपिटल घट रहा हो। तो फिर से बी को देखिए, क्रेडिट साइड में 3,000 है, डेबिट में है 8,400। 8,400 का टोटल हम लोग दोनों साइड लगा देंगे। पैसा कितना घट रहा है जी, देखिए तो डेबिट में टोटल 8,400 है, अमाउंट इसके पास कैपिटल में है बस 3,000, तो 5,400 इसको लाना ही पड़ेगा। कौन लाएगा? तो कौन लाएंगे? तो सॉल्वेंट पार्टनर्स लाएंगे। किस रेशियो में? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का रेशियो क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो देखो जी, कैसे पता करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो? देखो, ए और सी का हम लोग को पता करना है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रेशियो, है ना। ए और सी का, तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा? कैपिटल लेना पड़ेगा। तो कैपिटल तो भाई इसका है 8,000, इसका है 6,000। इसके बाद है रिज़र्व। रिज़र्व इन दोनों पार्टनर को 3,000 करके मिला है, और तो कुछ है ही नहीं। 11,000, 9,000। इसका अगर हम लोग रेशियो अगर निकालना चाहें तो 11:9, यानी 11/20, और दूसरे का हो जाएगा 9/20, है ना। 5,400 का ए और सी, ये अमाउंट आपका आ जाएगा 2970 ठीक है। चलो तो यही अमाउंट अब हम लोग यहाँ लाएंगे 2970 देखो जी, बाय ए कितना कंट्रीब्यूट करेगा? तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 2970 और 2430 बाय सीज कैपिटल अकाउंट
बी का देखिए मामला इधर सेटल हो गया है। डेबिट में हम लोग करेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लिखेंगे उल्टा नाम से टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी के कारण ही इन दोनों कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा। ए के कैपिटल से निकाल लेंगे हम लोग 2970, क्योंकि इसने उतना मदद किया अपने कैपिटल से निकाल करके बी में डाला है। और सी कैपिटल से कितना निकाला है 2430 और डाला है इसने भी बी में। चलो बस हो गया। अब हम लोग फाइनल सेटलमेंट करेंगे। सी का टोटल क्रेडिट साइड का है 9000, ये पहले की तरह 11000, ये 9000 है, ये हो गया आपका 11000। और फिर जो बैलेंस आएगा उसको हम लोग कैश में पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ए को पेमेंट हम लोग करेंगे 2630 और इसका हो जाएगा 1170 रुपया। यानी 9000 में से इस दोनों को माइनस कर देंगे, 5400 एंड 2430, इतना अमाउंट बचेगा बैलेंस में, इसका बैलेंस बचेगा इतना, कैश में पेमेंट कर देना है। और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट बनाना है। सबसे पहला काम तो ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफ़र करना है टू बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है आपका 4000। रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा जो आया है तो लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। आसेट्स बेच करके आया है 30,200 रुपये आया है, तो फिर ये 34,200। चलो क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज़ का जो हम लोगों ने पेमेंट किया था तो फिर बाय, ये सारा रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा। क्रेडिटर्स का जो हम लोगों ने पेमेंट किया था 30,400 और फिर बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जो हम लोगों ने फाइनली ए को और सी को पेमेंट किया है 29702430 2970 सॉरी 2630 है, सॉरी। ये हो जाएगा 2630 और ये 1170, टोटल करेंगे हम लोग 34,200। ठीक है, चलो जी। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना भी सीख लिया। और डिफिशिएंसी वाला जो काम नया है इस चैप्टर में वो भी आप देख लिए, काफ़ी आसान है। चलो जी फटाफट से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, और मैं QR कोड आप इसको स्कैन कर लें तो ये आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो है, अगर आप स्कैन करें गूगल स्कैन से तो ये PDF के फॉर्म में आपके मोबाइल या लैपटॉप में आ जाएगा। फिर आप इसको सेव कर सकते हैं, अच्छी विजिबिलिटी भी होगी। चलो, तो आज हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप 2 स्टार्ट किया है। और स्टार्टिंग का जो इंडियन प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, यानी अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो उसका अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी जो है, सॉल्वेंट पार्टनर जो है, अगर फिक्स्ड रेशियो क्वेश्चन में कहता है तो फिक्स्ड कैपिटल का रेशियो में वो अमाउंट कंपनसेट करेंगे, यानी सॉल्वेंट पार्टनर्स अपने घर से लेकर के आएंगे, यानी उनके कैपिटल से निकाल करके हम लोग इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल में डाल देंगे। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटल प्लस PL का अगर कोई लॉस हो तो माइनस करना है, PL का अगर कोई प्रॉफिट हो ऐड करेंगे, रिजर्व या सरप्लस हो, रिजर्व अगर हो तो प्लस कर लेंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, फिक्टिशियस एसेट्स अगर कोई हो तो उसको ही माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। और सारे पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। उसी रेशियो में जो है ये शॉर्टेज यानी डेफिसिट का अमाउंट को जो है हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उतना ही पैसा जो है वो लोग सॉल्वेंट पार्टनर लेकर के आएंगे और इंसॉल्वेंट पार्टनर्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। बनाना काफ़ी आसान है, कैश बैंक तो बनाना काफ़ी आसान है, हर जगह से पोस्टिंग हो जाता है। चलो जी, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कहीं कोई दिक्कत है, डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्लास में मैं इंप्रूव कर दूंगा। और आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
नए टॉपिक के साथ। गाना वर्सेस मर्रे भी हम लोग करेंगे और एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।